पाकिस्तान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तक तो पाकिस्तान के लोग ही देश छोड़कर भाग रहे थे, मगर अब खबर आई है कि एक ही हफ्ते में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भी नौकरी छोड़ दी है और वो देश से भाग रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी और सेना से बहुत बड़ी तादाद में जो है वो रिजाइन करके जो सोल्जर्स हैं वो निकल के भाग रहे हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे रेंजर्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो। इस एक हफ्ते के अंदर दोस्तों 20 से 25 हजार लोगों ने जो है रिजाइन कर दिया है। एक पुराना मंजर मुझे याद आ गया। वहां पर कितने शहीद हुए थे, कितने वीरगति को प्राप्त हुए थे? लगभग शायद 48 हुए थे ना। और वही मंजर याद आ गया। हा, कर्मा कैसे लौट के आता है, हाउ कर्मा स्ट्राइक्स। यहां तो 90 का आंकड़ा सामने बताया जा रहा है कि 90 माशाल्लाह ढेर हो गए और एक झटके में टंग 7वें आसमान पर पहुंच गए। भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय सोशल मीडिया टीम्स को अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। यही पीटीआई की सोशल मीडिया टीम काफी है पाकिस्तान को तबाह करने के। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। यानी जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है और अफगानिस्तान की हुकूमत है, ये दोनों मिल गए हैं बकौल वफाकी वजीर के। आप देख लें कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जितनी चीजें हैं, अभी अली मीर गंडापुर की जुबान भी बोल पड़ी है कि 71 में जो हो रहा था आज भी वही हो रहा है। यकीन माने कि वही सब हो रहा है। दोस्तों ये है इनकी जज्बे वाली फौज। देख लीजिए ये हाल है इन लोगों का। जरा सी मुसीबत आई और देखिए सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे लिए भारत माता सबसे पहले है, इनके लिए इनको कोई मतलब नहीं है। ये हकीकत दोस्तों ये है। असल में हुआ ये था कि इन्होंने अंग्रेजों के जूते चाटे थे। इनको अंग्रेज दे गए क्योंकि उनको अंग्रेजों को भारतीयों से नफरत थी, हिंदुओं से। तो इनको एक मुल्क बनाने के लिए इनको खड़ा कर लिया और इनको दे दिया। आप देख लीजिए आज़ादी की लड़ाई में आपको कितने मुसलमान मिलेंगे, आपको आज़ादी की लड़ाई के अंदर कितने कांग्रेसी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। ये हाल है। इनको मुल्क मिल गया, इनको कदर ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। इसीलिए आप देख लीजिए जगह ऐसी लड़ाई हुई है। अभी तो सिर्फ बलूचों ने ठोकना शुरू किया है। अभी अफगानिस्तान भी बैठा हुआ है, टीटीपी अलग बैठी हुई है, वो अलग से थोड़ा ठोक रही है। तो इनको नौकरियां छोड़ के भाग ली है डर के मारे। ये है इनकी पतलूने उतरने का राज। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई और ब्रेकिंग न्यूज यह आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी और सेना से बहुत बड़ी तादाद में जो है वो रिजाइन करके जो सोल्जर्स हैं वो निकल के भाग रहे हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे रेंजर्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो। इस एक हफ्ते के अंदर दोस्तों 20 से 25 हजार लोगों ने जो है रिजाइन कर दिया है। अब पाकिस्तान की आर्मी में अपने जो है वो जॉब से या पाकिस्तान की आर्मी से रिजाइन करके वो लोग निकल रहे हैं और निकल के भाग रहे हैं। क्योंकि भैया अब तो पाकिस्तान की आर्मी कहीं भी सेफ नहीं है। आप कैंप में हो, आप वहां सेफ नहीं हो। आप बस में जा रहे हो वहां, अच्छा ये बस में लेके भी कैसे जा रहे थे आपको पता है? जिस बस में ये पाकिस्तानी आर्मी को लेके जा रहे थे, जिसके ऊपर आज धमाका हुआ है, वो पिंक बस थी, पूरी पिंक बस। और ये पिंक बस कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी और कहा गया था कि ये पिंक बसें सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए है, इसमें मर्द का बैठना अलाउ ही नहीं है। और पाकिस्तान की आर्मी को पिंक बस में भर के लेके जा रहे थे चुपके से, अंदर बुरखे बोलते क्या बोलते, बुरके उरके पहना के, शीशे वीशे पूरे जो है वो पूरे बंद करके, पर्दे वर्दे जो है पिंक बस में लेके जा रहे थे ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें आर्मी है या फिर लेडीज है इसके अंदर। लेकिन भैया फिर भी उसके ऊपर धमाका हो जाता है। मुझे नहीं पता कि ये आखिर हो क्या रहा है। अब ऐसी हालत में तो पाकिस्तान के फौजी तो भागेंगे, वो रुकेंगे थोड़ी और पाकिस्तान की आर्मी के साथ कि ना उनके घर सेफ हैं, ना वो कहीं पे। कि ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। बैक टू बैक हो रहा है और सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बलूचिस्तान में कौन कौन लड़ रहे हैं? बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान, बलूच लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट, बलूच नेशनलिस्ट आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, यूनाइटेड बलूच आर्मी। अभी कहता हूं बलूचिस्तान को आजाद कर दो। ये सारे आपस में एक दूसरे की मार मार के
इसको लिबिया, इराक या सीरिया ना बना दे तो मेरा नाम नहीं रिजवान अहमद। हाँ, ये जब तक ये आपस में मित्र हैं, जब तक ये दूसरी गंदगी यानी नापाक के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। एक पुराना मंजर मुझे याद आ गया, वहां पर कितने शहीद हुए थे, कितने वीरगति को प्राप्त हुए थे, लगभग शायद 48 हुए थे ना। और वही मंजर याद आ गया, हा, कर्मा कैसे लौट के आता है, हाउ कर्मा स्ट्राइक्स। यहां तो 90 का आंकड़ा सामने बताया जा रहा है कि 90 माशाल्लाह ढेर हो गए और एक झटके में टंग 7वें आसमान पर पहुंच गए। या अल्लाह, ये ईद आते आते मतलब अजीब चीज है भाई, अजीब चीज है। और जो लोग कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पूरी उम्मत है। और ये पूरी उम्मत है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है ये सारा जहां हमारा। ठीक, वो लोग अब इस रमजान मुबारक पे कह देंगे कि तुझे क्या मतलब, या उन लोगों से हमें क्या मतलब। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात। आज आप देख लें कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जितनी चीजें हैं, अभी अली मीर गंडापुर की जुबान भी बोल पड़ी है कि 71 में जो हो रहा था आज भी वही हो रहा है। यकीन माने कि वही सब हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि आप करें वही सब कुछ लेकिन रिजल्ट कुछ और निकले? ये नामुमकिन है। इतनी नफरत है बलूचिस्तान की अवाम में कि आप जिस तरह हम बांग्लादेश के लोगों को कहते थे ना कि वो नफरत करते हैं फौज से, यानी मैं मिला एक दूसरे मुल्क में एक बांग्लादेशी से, यकीन माने कि इतनी नफरत है उनके दिल में पाकिस्तानी फौज के लिए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिनके माँ बाप अफेक्टेड हुए थे, जिनके नानी नाना दादी दादा में से कोई अफेक्टेड हुआ था फैमिली में से, वो इतनी नफरत करते हैं फौज से कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये हाल बलूचिस्तान में हो चुका है। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब एक और बात भी कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। यानी जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है और अफगानिस्तान की हुकूमत है, ये दोनों मिल गए हैं बकौल वफाकी वजीर के। बार बार यही बातें जो हैं वो DGISPR भी कहते हैं, बाकी लोग भी यही बातें कहते हैं। वजारत खारजा और वजारत दाखिला के स्टेटमेंट आप देखें तो वो भी यही कहते हैं कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी रा है वो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिल गई है और वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। और साथ में वो बताते हैं जी कि ये TTP को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर ये हो गया है ना, तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर, एक बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान की, खारजी और दाखिली दोनों महाजों के ऊपर। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को अंगेज करने में फिर इसका मतलब है हम नाकाम हो गए और अब जो दहशतगर्द है उनकी रसद नहीं टूटेगी। अगर इतनी बड़ी सपोर्ट उनके पीछे है ना, उनके पीछे अगर रियासतें खड़ी हैं दो, तो फिर उनकी रसद नहीं टूटेगी।